नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव, लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने। और देखिए यहां पर अब जब रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी है, लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है, और ऐसे में आखिर ये सीताराम येचुरी क्यों चुप है, सीपीआईएम प्रमुख और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी क्यों चुप है, ये तो बताना असंभव है। आप देखिए ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की मौतों पर ये जो ठीकरा है मुख्यमंत्री बतौर, यहां पर राम, शाम और वाम में छोड़ दिया है। यानी कि आप सोच रहे होंगे क्या मतलब है राम का, क्या मतलब है शाम का, क्या मतलब है वाम का। पश्चिम बंगाल में जो 40 करीब मौतें हुई है, वहां पर बैलेट बॉक्स को जलाया गया, पश्चिम बंगाल में खून खराबा, लोग सड़कों पर उतरने से डर रहे थे, घरों से निकलने से डर रहे थे। और क्या चुनाव, ये जो सरकार के अंदर चुनाव हुआ है पश्चिम बंगाल में, मुख्यमंत्री के कुशासन में, कुशासन आज मैं नहीं कह रही हूं, मैं जनता की आवाज बनकर आपसे बातचीत कर रही हूं। कांग्रेस पार्टी पर ठीकरा फोड़ा, भारतीय जनता पार्टी यानी राम पर ठीकरा फोड़ा। यहां पर कांग्रेस पार्टी का मतलब शाम, जो ममता बनर्जी ने कहा राम, शाम और वाम, वाम मतलब वामपंथी, सीपीआईएम पर इन्होंने ठीकरा फोड़ दिया है। अब कम्युनिस्ट पार्टी जिम्मेदार है, कांग्रेस जिम्मेदार है और बीजेपी जिम्मेदार है। तो बीजेपी तो इनके टारगेट में नंबर 1 पर रहती है। और देखिए इन्होंने ये कहा आप मुझे गाली दो, मैं आपकी पूजा करूं। सबसे पहले तो माफी मांगी। और देखिए ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जब रविशंकर प्रसाद ने निशाना साधा, ममता बनर्जी क्यों नहीं कुछ कह रही हैं, ये जो हिंसा का जवाब है कौन देगा, मौत के आंकड़े पार करते जा रहे हैं और ममता बनर्जी चुप है। तो ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा सबसे पहले हिंसा के जिम्मेदार पश्चिम बंगाल के चुनाव में, पंचायत चुनाव में हिंसा के जिम्मेदार राम, शाम, वाम है, बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी। ये ममता बनर्जी की राजनीति। और अगर बीजेपी का वहां शासन होता और एक भी मौत होती तो ममता बनर्जी ने और वहां पर रह रही विपक्ष पर निशाना नहीं साधती, बल्कि बीजेपी पर ठीकरा फोड़ती। ये क्या हो रहा है बीजेपी के शासन में, ये क्या हो रहा है। और देखिए ममता बनर्जी यहां पर जब कह रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ता मरे, उन्हें टीएमसी के 10 कार्यकर्ता जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी याद आ रही है। ये कह रही हैं टीएमसी कार्यकर्ताओं में से 10 की हत्या हुई है और करीब जो है मैं भेदभाव नहीं करूंगी, जितने भी लोगों ने जान गंवाया है उनके घरों से किसी एक व्यक्ति को होमगार्ड की नौकरी दूंगी और मुआवजा दूंगी। कहां थी आप जब बैलेट बॉक्स जल रहे थे? कहां थी आप जब गोलियों से वहां कार्यकर्ताओं को भूना जा रहा था? कहां थी आप जब केंद्र सरकार ने कहा हम सुरक्षा बल दे रहे हैं, लेकिन आपने उनसे इनकार कर दिया? और देखिए दर्शक, यहां पर हाई कोर्ट की ऑर्डर के बाद भी ममता बनर्जी की हिम्मत देखिए, दाद देनी पड़ेगी। ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी वहां बात नहीं मानी। और आपको बता दें, अब ये बात कह रही है कि मैंने राज्य सरकार में पुलिस बल को भी खुली छूट दे दी है, ये पता लगाने के लिए कौन कौन से लोग हिंसा के जिम्मेदार थे। देखिए यहां पर ममता बनर्जी का भांडा इसलिए फूट रहा है जब केंद्र सरकार ने एक बार फिर से ममता का काम अपने हाथों लिया। ममता तो काम कर नहीं पा रही है, वहां पर हिंसा भड़का रही है। केंद्र सरकार ने फैक्ट चेक की टीम भेजी है, 4 सदस्यीय टीम जो रविशंकर प्रसाद के अंडर काम कर रही है, जिनका नेतृत्व जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के कर रहे हैं। उसके बाद इन्हें शर्म आती है, और शर्म नहीं, क्या कह रही है, मणिपुर जल रहा था, कहां थी फैक्ट चेक की टीम? इसके साथ जब एनआरसी सीए आया, असम जल रहा था, तब कहां थी फैक्ट चेक की टीम? देखिए जब बंगाल में भेज दी गई टीम तो शर्म आ रही है। अब कैसे, अब तो बेइज्जती हो गई है सरकार की, जो केंद्र सरकार को फैक्ट चेक की टीम पश्चिम बंगाल में तैनात करना पड़ा। 4 सदस्यीय टीम का नेतृत्व रविशंकर प्रसाद जी कर रहे हैं, बहुत बड़े कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है फिलहाल। और देखिए यहां पर जेपी नड्डा के ऑर्डर के बाद ये हो रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के। और जब फैक्ट चेक की टीम पश्चिम बंगाल में उतर चुकी है तो इनको शर्म आ रही है। ये देखिए, एक तो वहां काम करा रही है केंद्र सरकार, चेक करा रही है हिंसा कैसे हुई, और यहां पर ये कह रही है, देखिए क्या कह रही है, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं। इन्होंने कहा कि कहां थी फैक्ट चेक की टीम जब मणिपुर जल रहा था, कहां थी फैक्ट चेक की टीम जब असम जल रहा था, कहां थी, कितने आयोगों ने इन स्थानों का दौरा किया? 2 साल के भीतर करीब 154 टीमों ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया है। भाजपा उकसाने वाली समितियां हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने सारे लोग मारे गए हैं, वे परिस्थितियों के शिकार हैं। मैंने पुलिस को कार्रवाई करने को कहा है। पुलिस
और केंद्रीय सुरक्षा बलों में अंतर होता है। यहाँ पुलिस आपके अंडर भी काम कर रही है और आपको बता दें कि जब केंद्र ने सुरक्षा बलों को भेजा वहां मनाही कर दी। जब लोग मर गए, 40 लोग मारे गए इस हिंसा में, हिंसा की तस्वीरें वायरल हुई, तब ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि ये फैक्ट चेक की टीम क्यों यहां पहुंची है। इसके साथ ही आपको बता दें कांग्रेस पार्टी चुप है, इस पर भी निशाना साधा जा रहा है। और देखिए यहां पर फैक्ट चेक की टीम तब पहुंच रही है तो इन्हें पेट में तकलीफ हो रही है। ममता बनर्जी शर्मसार इसलिए हो गई हैं क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ममता बनर्जी का कुशासन वहां दिखा। अब देखिए सहानुभूति पर मैं आऊंगी। देखिए कैसे मीडिया के सामने सहानुभूति बटोर रही हैं, कह रही हैं आखिर मुझसे विपक्ष इतनी नफरत क्यों करती है। और ममता बनर्जी ने सीपीआईएम पर कम निशाना साधा, कांग्रेस पार्टी पर कम निशाना साधा, केवल इसलिए। देखिए बात तो सब कह दी, यहां पर एकजुटता देखने को नहीं मिल रही है। जब इन्होंने कहा कि आप मुझे गाली दोगे तो मैं आपकी पूजा करूं, पूजा करना मतलब विपक्ष एकजुटता पर यह बातचीत कर रही है, जो कांग्रेस पार्टी से जुटाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी इनकी कट्टर दुश्मन टीम आती है। देखिए बीजेपी से ठीक है आपको मुकाबला है, लेकिन यहां पर जब आपने कांग्रेस सीपीआईएम को निशाना साध दिया कि आप मुझे गाली दो मैं पूजा करूं, क्योंकि देखिए दर्शक कांग्रेस पार्टी भी जमकर हमलावर। कल कांग्रेस के नेता ने बयान दिया था कि ममता बनर्जी ने राजनीति को शर्मसार कर दिया है, पश्चिम बंगाल को जला दिया है, हिंसा में इतने लोग मारे गए, अब इन्हें दिक्कत हो रही है, बेइज्जती हो गई। और देखिए बेइज्जती ही नहीं हुई है, आपको मैं दर्शक बता दूं, राष्ट्रपति शासन की जो मांग की जा रही थी इससे बहुत बड़ा समीकरण बदला है। मैं आपको बता देती हूं। देखिए यहां पर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भले जीत हुई शानदार पंचायत चुनाव में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कैडर मजबूत हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के वोट मजबूत हुए हैं और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार ममता बनर्जी को बीजेपी मात देने में कायम रही। अब इसीलिए ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है, ऐसा डर सता रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये ना हो जाए, क्योंकि भले वहां चुनाव हो गए, भले ये जीत गई, लेकिन इसके बाद कांग्रेस पार्टी और बीजेपी हमलावर है। आगे मैं आपको बता दूं, इन्होंने सहानुभूति के लिए कहा है कि मैं क्या गरीब परिवार से आती हूं, मेरा जो है वो साधारण पृष्ठभूमि है, शायद इसलिए विपक्ष मुझसे नफरत करती है। अगर आपकी पृष्ठभूमि ऐसी होती, देखिए दर्शक ये जनता कह रही है, मैं नहीं कह रही हूं, दर्शक ये कह रहे हैं, जनता ये कह रही है कि जो ममता बनर्जी सहानुभूति बटोर रही हैं, ऐसी मुख्यमंत्री तो कोई और अन्य राज्य में नहीं है। यहां जिस तरीके से एक महिला मुख्यमंत्री बतौर ममता बनर्जी ने हिंसा की सारी हदें पार कराई हैं। हिंसा की सारी हदें इसलिए पार हो गई, आपने देखा होगा कई जगह विधानसभा चुनाव हो गए हैं, 2022 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, कहीं ऐसी हिंसा नहीं होती है। लेकिन जब पश्चिम बंगाल की बात आती है तो पेपर्स में यही कटिंग दिखते हैं कि इस बार क्या शांतिपूर्ण चुनाव होगा। तो यहां पर आप राम शाम वाम को कितने भी आरोप लगाए ममता बनर्जी जी, आपकी राजनीति जो शर्मसार हुई है, लोकतंत्र का काला धब्बा आपको कहा जा रहा है, इससे आप अछूते नहीं होंगी और बेदाग नहीं होंगी। दागदार राजनीति में डूबी हुई ममता बनर्जी इस बार आपको बता दें बेनकाब हो गई है और इसी वजह से फैक्ट चेक की टीम ये जरूर निकाल लेगी कि आखिर हिंसा किसने भड़काई। हालांकि टीएमसी कार्यकर्ताओं की ज्यादा वहां मौतें हुई हैं, 40 के आंकड़े में सभी पार्टी यहां पर है। और देखिए इनके बरसने से कुछ नहीं होगा। इन्होंने देखिए क्या कहा, और एक बात मैं आपको अंत में बताती चलूं, मैं हिंसा को सपोर्ट नहीं करती। ये देखिए दर्शक, इस बात पर मैं चाहूंगी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये जो कह रही हैं मैं हिंसा को सपोर्ट नहीं करती, क्या पूरे राज्य की तुलना में पश्चिम बंगाल में ज्यादा हिंसा नहीं होती? क्या पूरे राज्य की तुलना में पश्चिम बंगाल की जनता डर का माहौल नहीं देख रही? और क्या पूरे राज्य की तुलना में पश्चिम बंगाल में गोलियों के ताक पर पंचायत चुनाव जैसे छोटे चुनाव या लोकसभा तो छोड़ दीजिए, क्या हादसा होगा, विधानसभा चुनाव तो छोड़ दीजिए। यहां आप मुझे कमेंट करके बताएं जो ये कह रही हैं हिंसा की राजनीति में ममता बनर्जी तो नहीं पड़ती हैं। इस बात से आपकी जो भी राय हो जरूर रखें। और फिलहाल मैंने आपको पूरे विस्तार से बता दिया है, जमकर हमलावर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी। तो क्या ये विपक्षी एकता की दूसरी बैठक 18 से 19 जुलाई को बेंगलोर में होने वाली, आपको लगता है कि ममता बनर्जी को कांग्रेस पार्टी आगे सपोर्ट करने वाली है? जरूर अपनी राय रखें। और हिंसा पर एक बार फिर से हम आपको पल पल का अपडेट देते हुए नजर आएंगे। तो बने रहिए। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।